हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो आइए हमारी स्टोरी फेथ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको एफएफ कैसा लग रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वुइंग को ये पता चला था कि उसका हस्बैंड अगली नहीं बल्कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय है। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू को भी अभी तक ये नहीं पता था, इसलिए उन्होंने विंग और उसके हस्बैंड की इंसल्ट करने के लिए कुछ तो प्लान किया था। और सभी लोग अब विंग का और उसके हस्बैंड का हॉल में वेट कर रहे थे, जहाँ सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। तो आइए अब देखते हैं आगे। थोड़ी देर बीती और न्यू कपल के आने की अनाउंसमेंट हुई। सब लोगों ने डोर की तरफ देखा और देखा कि विभूषण एक इनक्रेडिबल ब्यूटीफुल बॉय का हाथ पकड़कर चल रहा था। और वो लड़का इतना खूबसूरत था कि सब उसे बस ओह में देख रहे थे। मैडम यू ने अपने हाथ में जो पानी का ग्लास पकड़ रखा था उसे गिरा दिया। वो बहुत शौक थी। सब लोग बस उन्हें ही देख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। लेन ई सबको उन्हें ऐसा देखते हुए देखकर एंजॉय कर रही थी। दूसरी तरफ विंग वांग जी के साथ बिजी था। उसने एक हाथ से वांग जी के वाइट रोब को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वांग जी के हाथ को पकड़ रखा था, ताकि वांग जी को चलने में कोई दिक्कत ना हो। वो अभी भी दर्द की वजह से ठीक से नहीं चल पा रहा था। सभी वांग जी को देखने में इतना बिजी थे कि किसी ने नोटिस नहीं किया कि विंग और वांग जी अपनी सीट पर बैठ गए। जब मैडम यू अपने सेंस में वापस आई तो उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और पूछा, कौन हो तुम? सभी वांग जी का आंसर सुनने के लिए ईगरली वेट कर रहे थे और उसकी तरफ देख रहे थे। मेरा हस्बैंड लेन वांग जी, ये मोस्ट ब्यूटीफुल है ना, राइट? विंग ने एक स्माइल के साथ कहा। मैडम यू ने उसकी तरफ ग्लेयर किया, जैसे वो कह रही हो कि तुम चुप रहो। फिर मैडम यू ने दोबारा वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैंने तुमसे क्या कहा, जवाब दो मुझे। वांग जी अभी भी चुपचाप बैठा था। उसने अपनी आंट और ब्रदर की तरफ देखा। उन्होंने वांग जी को इशारा किया आगे बढ़ने का। वांग जी ने एक डीप ब्रीथ ली और अपनी काम वॉइस में कहा, लेन वांग जी, सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू और जियांग सेक्ट के थर्ड प्रिंस का हस्बैंड। वांग जी की काम वॉइस ने उस पूरे रूम को भी शांत कर दिया और सभी डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम सब जानते हैं कि सेकंड प्रिंस बदसूरत हैं, वेनचाव ने कहा। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? वांग जी ने उसकी तरफ देखा और काम वॉइस में जवाब दिया। इस सवाल ने उसे चुप कर दिया। वेनचाव के पास सच में कोई जवाब नहीं था। आंट लेन ई वांग जी के इस सवाल से सेटिस्फाइड थी। बचपन से ही उन्होंने वांग जी को ट्रेंड किया है और हर तरीके से इस हार्श वर्ल्ड में रहने के लिए प्रिपेयर किया है। वो जानती है कि विभूषण वांग जी को खुश रख सकता है और वो प्यार दे सकता है जो उसे कभी नहीं मिला। वो वांग जी की न्यू लाइफ के लिए बहुत खुश थी। वांग जी को अपने हाथ पर किसी का हाथ फील हुआ तब उसने ऊपर देखा। विंग ने उसकी तरफ देखा और एक बड़ी सी स्माइल दी, जैसे वो उस पर प्राउड हो। मैडम यू बहुत गुस्से में थी क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी प्लान किया था वो बर्बाद हो गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके प्लान में इतना बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। बहुत सारे लोग विंग के लिए खुश थे और बहुत सारे जेलस थे। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने सेक्ट के लिए निकल गए। लेन चिरेन वांग जी से एक सेपरेट रूम में बात कर रहे थे। वो उसे धमका रहे थे कि वो किसी को नहीं बताए कि वो गैर है। वांग जी ने अपना सिर झुका रखा था और अपने अंकल को सुन रहा था। लेकिन मैडम यू के पर्सनल सर्वेंट को ये पता चल गया और वो मैडम यू को बताने के लिए चली गई। दूसरी तरफ आंट लेन इन्हें वूशियान से बात की और वांग जी का ख्याल रखने के लिए कहा। उन्होंने विंग को वांग जी के पास्ट के बारे में सब कुछ बताया, जिसने विंग को उसके बारे में बुरा फील करवाया। वूशियान ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो हमेशा वांग जी के लिए खड़ा रहेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसकी रेस्पेक्ट करेगा और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। विभूषण के शब्दों ने लेन ई को खुश कर दिया। फाइनली लेंस ने सबसे गुड बाय किया और चले गए।
वांग जी अपनी जगह पर बस चुपचाप खड़ा और अपनी फैमिली को जाते हुए देख रहा था। नहीं, अब वो उसकी फैमिली नहीं है, अब ये जियांग उसकी फैमिली है। ये नया लड़का जो उसके पास खड़ा है वो उसका हस्बैंड है, उसकी फैमिली है। तभी पीछे से मैडम यू के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोगों ने पीछे देखा और देखा कि मैडम यू बहुत गुस्से में है। उनके हाथ में उनकी जीडियन है। उन्होंने वांग जी की तरफ गुस्से से देखा और उस पर अपनी जीडियन से अटैक करने के लिए गई। तभी विंग उसके सामने आ गया और जीडियन उसे हिट हुई। सभी ऐसे हमले से सरप्राइज थे और खासकर वांग जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की? मैडम यू ने फिर से विंग को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिर से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से वो ब्लॉक हो गई। मैडम यू के साथ सभी सरप्राइज थे क्योंकि मैडम यू एक पावरफुल कल्टीवेटर है और उनके हमले को रोकना आसान नहीं था। सभी वांग जी की तरफ देख रहे थे। वांग जी के हाथ में उसकी गुचिन थी। मैडम यू समझ गई थी कि वांग जी एक पावरफुल कल्टीवेटर है और सभी जो वहाँ मौजूद थे ये समझ गए थे क्योंकि उसकी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा एमिट हो रहा था जो सबको ये बता रहा था। वांग जी ने अपने हस्बैंड की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और खड़ा हो गया। विंग का फेस ब्लीड कर रहा था और वांग जी ने उसे अपने हाथ से साफ किया। तभी जियांग फेंगमैन अपनी वाइफ के पास आए और कहा, क्या हो रहा है ये? इस लड़के ने इस लड़के ने हमें धोखा दिया है। ये लड़का एक गैर है। इसने अपनी आइडेंटिटी हमसे छुपाई है। मैडम यू ने गुस्से से कहा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इतना स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल पार्टनर वू जियान के साथ रहे। जियांग फेंगमैन सरप्राइज थे लेकिन जियांग चेंग और जियांग याली ये जानते थे। वांग जी चुपचाप इन शब्दों को सुन रहा था। तो अब सब उसे इग्नोर करेंगे और उसकी आइडेंटिटी के लिए उसे लॉक कर देंगे। लेकिन मैं अपने गैर हस्बैंड को स्वीकार करता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। विंग ने वांग जी के हाथ को कसकर पकड़ रखा था और मैडम यू की आंखों में देखते हुए उसने ये कहा था। ये पहली बार था जब वो मैडम यू के खिलाफ गया था। ये देखकर मैडम यू और ज़्यादा गुस्सा हो गई और फिर से अपनी जीडियन से विंग पर अटैक करने के लिए गई, लेकिन फिर से वांग जी ने अपनी गुचिन से उसके अटैक को रोक लिया और कहा, विंग आपका सम्मान करता है क्योंकि आप उसकी मदर हो, लेकिन अगर आपने मेरे हस्बैंड की डिसरिस्पेक्ट और उसे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, वांग जी ने कोल्डली कहा। यह पहली बार था जब विंग ने वांग जी के माउथ से इतनी कोल्ड वॉइस सुनी थी। आज पहली बार किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सपोर्ट किया है, उसके साथ खड़ा हुआ है और उस मैन को वो मार खाते हुए बिल्कुल नहीं देखेगा, वांग जी ने सोचा। मैडम यू वांग जी की ऐसी नज़रों से डर गई क्योंकि पहले तो वांग जी का फेस इमोशनलेस था, लेकिन अब उसका फेस कठोर हो गया। जियांग चेंग और जियांग याली बहुत खुश थे। वांग जी ने ऐसा कदम उठाया। आशान ने उसके हस्बैंड को एक्सेप्ट कर लिया है। वो जैसा भी है, जो भी है, तो अच्छा होगा कि उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर न करें हम। जियांग फेंगमैन ने अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश की, लेकिन मैडम यू गुस्सा हो गई और अपने रूम में चली गई। अब शैनवंग कपल के रूम में वांग जी गहरी सोच में अपने रूम में बैठा था। वो अपने ख्यालों से बाहर आया जब उसे फील हुआ कि कोई रूम में आया है और देखा कि उसका हस्बैंड उसके सामने है और उसके हाथ में वाइन की बोतल है। विंग ने उस बोतल को टेबल पर रखा और वांग जी के सामने बैठ गया और कहा, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। वांग जी ने वू जियान की तरफ देखा। विंग की इनोसेंट स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी अपने हस्बैंड की इस स्माइल के प्यार में बस पड़ रहा है। उसने कभी ड्रिंक नहीं किया, लेकिन उसकी लाइफ में पहली बार कोई उसके लिए कुछ लाया है, इसलिए वो वू जियान को रोक नहीं सकता। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मेरे साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया। अय्या वांग जी, इस तरह मुझे थैंक्स मत कहो। तुम मेरे हस्बैंड हो और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब से तुम्हें अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है। विंग खड़ा हुआ और 2 कप्स में वाइन डाली। लंजा। विंग ने वांग जी की तरफ कन्फ्यूजिंगली देखा और वांग जी ने फिर से कहा, तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो। विंग के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई और उसने कहा, लंजा, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, तुम्हें ये पसंद आएगी।
वांग जी ने अनब्लिंकिंगली वुशियान की तरफ देखा और उसके हाथ की तरफ देखा। उसने उसके हाथ से वाइन के कप को लिया और एक बार में ही पूरा पी गया। विंग ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि वांग जी को ये वाइन कैसी लगी, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए वांग जी ने तुरंत अपने सिर को टेबल पर कोलैप्स कर दिया। विंग ने अपने हाथ को उसके शोल्डर पर रखा और उसे हिलाने की कोशिश की। तब उसे रियलाइज हुआ कि वांग जी बेहोश हो चुका है। थोड़ी देर बाद वांग जी अपने होश में वापस आया और अपने हेड को ऊंचा करके बैठ गया। वो कम्प्लीटली ड्रंक था और वुजियान ये देखकर सरप्राइज था। लंजा, तुम ठीक हो? विंग की वरीड वॉइस सुनकर उसने पाउट किया और अपने सिर को किसी बच्चे की तरह ना में हिलाया। अपने हस्बैंड के ऐसे बिहेवियर को देखकर विंग को एक पल के लिए तो हार्ट अटैक ही आ गया। वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग उसके पास बैठा और उससे पूछा कि वो अपसेट क्यों है। तब वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, फ्रीडम, मुझे आज़ादी चाहिए, खुले आसमान में आज़ाद पंछी की तरह उड़ने की। ये बोलकर वो खिड़की के पास खड़ा हो गया। विंग उन शब्दों को समझ गया। उसने खुद से वादा किया कि वो अपने हस्बैंड के इन शब्दों को, इस इच्छा को ज़रूर पूरी करेगा। वो अपने हस्बैंड के पास गया। उसने उसके हाथों को पकड़ा और कहा, देर हो गई है लंजा, चलो चलकर सो जाते हैं। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और हाँ में अपना सिर हिलाया। वो अपने कपड़ों को उतारने लगा, जिसने विंग की आंखों को बूढ़ा कर दिया। तुम क्या कर रहे हो लंजा? विंग ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है और उसको नेकेड देखकर विंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन वांग जी ने उसकी नहीं सुनी और बाहर जाने लगा। विंग ने उसे फॉलो किया और उसके रास्ते को ब्लॉक किया। उसने वांग जी को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला और कहा, सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ लंजा। ये बोलकर वो वांग जी के सिर को पेट करने लगा और जब वांग जी ने उठने की कोशिश की तो उसने उसे टाइटली हग कर लिया। लगभग 1 घंटे बाद वांग जी ने अपनी आंखों को बंद किया और सो गया। विंग ऑलरेडी सो चुका था। अगली सुबह जब वांग जी उठा तो उसे फील हुआ कि किसी ने उसे टाइटली हग किया हुआ है और उसने अपने पास अपने हस्बैंड को देखा। उसे थोड़ा सा हेडेक था, क्योंकि उसने लास्ट नाइट ड्रिंक की थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। वो बेड से उठा और मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया। 1 घंटे बाद जब उसने अपना मेडिटेशन ख़त्म किया और अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसका हस्बैंड उसे बड़ी सी स्माइल के साथ देख रहा है। अयो लंजा, तुम्हारा मेडिटेशन ख़त्म हो गया? मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो विंग? वांग जी ने पूछा। विंग वांग जी को लोटस रिवर के किनारे पर खींचता हुआ ले गया और उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें हमारा सेक्ट दिखाता हूँ। जियांग सिबलिंग्स बोट में थे। सभी लोटस रिवर के दूसरी तरफ जाएंगे, क्योंकि उसी तरफ जियांग मार्केट है। लोटस और लोटस सीड्स को पिक करने में बहुत मज़ा आता है और वो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। विंग ने एक सीड को निकाला और वांग जी को दिया और उसे खाने के लिए कहा। वांग जी ने पहले उस सीड को की तरफ देखा, फिर उसे लिया और खाना शुरू किया। वो खाने में सच में स्वादिष्ट था और वांग जी को उन्हें खाने में बहुत मज़ा आ रहा था और विंग उसे देख रहा था। तभी उसे याद आया कि विंग को भी तो खाने के लिए उसे कहना चाहिए, लेकिन उसके पास सीड खत्म हो गए थे। इसीलिए उसने रिवर से दूसरा लोटस सीड उठाया और उसे विंग की तरफ फेंक दिया। विंग ने खुशी खुशी उसे लिया और खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सभी लोग मार्केट में आ गए और बोट से नीचे उतर गए और मार्केट के अंदर जाने लगे। ये सारी चीज़ें वांग जी के लिए नई थी, इसीलिए वो उन्हें ध्यान से देख रहा था और एंजॉय कर रहा था। वांग जी ने चारों तरफ हर शॉप की तरफ देखा जो अलग अलग चीज़ें बेच रहे थे। वांग जी ने जियांग सिबलिंग्स को नोटिस किया कि वो कितना चीयरफुली सबसे बातें कर रहे थे और चल रहे थे और वांग जी को कितना अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे थे। वो देख सकता था कि वुजियान कितना चीयरफुली सबसे बातें कर रहा है। वांग जी आज सच में बहुत खुश था। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आंट ने उसके लिए कुछ अच्छा काम किया है। जिस चीज़ को भी वांग जी टच कर रहा था, विंग उसे ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था और सीक्रेटली उन सबको खरीद रहा था। चारों तरफ घूमने के बाद वो सब एक फूड होटल पर आए। इस होटल में यूनमक का मोस्ट स्पाइसी फूड मिलता है।
वो सब बैठे थे और अपने मील को एंजॉय कर रहे थे। वूश्रिया ने वांग जी को एक स्पाइसी फूड खाने के लिए दिया और बिना ध्यान रखे वांग जी ने भी उसे खाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद स्पाइस की वजह से उसकी आंखें और फेस रेड हो गया और उसकी पैरालाइज से आंसू बहने लगे। विंग इस सिचुएशन को देखकर पैनिक हो गया। वो सभी वांग जी को काम डाउन करने में बिजी हो गए। चेंग ने उसे मिठाई खिलाई लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यानली ने उसे ठंडा पानी दिया पीने के लिए लेकिन इससे भी तो वो तीखापन कम नहीं हो रहा था। इसलिए वींग ने उसे सबके सामने किस कर लिया। वींग ने वांग जी के लिप्स को सक करना जारी रखा और अपनी टंग को उसके माउथ के हर कोने को टेस्ट करने लगा। वांग जी ऐसे बिहेवियर की वजह से सरप्राइज था लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि विंग उसे जाने ही नहीं दे रहा था। वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी उन्हें ही देख रहे थे और दोनों तो जैसे कहीं खो गए थे। चेंग ने उन्हें होश में लाने के लिए कफ करना स्टार्ट किया। विंग अपने सेंस में वापस आया जब उसने चेंग की आवाज़ सुनी और वांग जी को रिलीज़ किया। वो इस सडन बिहेवियर से बहुत ज़्यादा एम्बेरस था। तुम ठीक हो? विंग ने पूछा। बेचारा वांग जी, उसका तीखापन तो तभी चला गया था जब विंग उसे किस करने वाला था। उसने अपने सिर को शर्म से झुका लिया और बहुत सारे लोग जो वहाँ थे वो इस हालत में थे कि थर्ड प्रिंस की मैरिज तो कल ही हुई है और वो आज इस ब्यूटीफुल बॉय के साथ इस मार्केट में घूम रहा है, अपने हस्बैंड को चीट कर रहा है क्योंकि वो सभी सोचते हैं या फिर उन्होंने सुना है कि गुस्सू के सेकंड प्रिंस वो तो बहुत अगली दिखते हैं, तो ये तो विंग का हस्बैंड हो ही नहीं सकता। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।